बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज अडयाला जेल में इमरान खान से बहनों की मुलाकात का दिन था, यानी कि मंगल के रोज वजीर आला सेल अफरीदी, मीना खान और उनके दीगर वुज़रा KPK में जुलूस की सूरत में आए और अलीमा खान उनकी बहन नूरीन खान पर पुलिस PTI के मुताबिक लाठीचार्ज किया गया, गिरफ्तारियां की गई बड़े पैमाने पर, और इमरान खान से अडयाला जेल में बंद मुलाकात नहीं होने दी गई। 4-5 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है कि इमरान खान की आंख की बनाई चले गई है। अदालत के हुक्म के बावजूद जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान की मुलाकात नहीं होने दी गई। जब पुलिस गिरफ्तारियों के लिए अलीमा खान, नूरीन खान, इमरान खान की बहनों की तरफ गई तो कारकुन दीवारें चीन बनकर आगे आ गए और वजीर आला सेल अफरीदी ने कहा कि इन्हें मेरी गाड़ी में बैठाओ। सेल अफरीदी ने जब कारकुनों पे PTI के मुताबिक गोलियां चल रही थी तो सेल अफरीदी ने कहा, पहले गोली मुझे मारो, मेरे कारकुनों को ना मारो। हमारा इतना मुतालबा है कि इमरान खान से मुलाकात करा दो, जाती मौलजीन से चेकअप करा लो, इंटरनेशनल हुआ सब ले आओ। लेकिन पुलिस की सफाकी माजी की तरह जारी रही। जैसे 2024 को 26 नवंबर को गोलियां चलाई गई। गुज़श्ता रोज PTI के खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने इस दौरान, नाज़रीन, जब पुलिस ने इस्लामाबाद KPK आने वाले जुलूस को चुंगी नंबर 26 पे रोका तो पूरे 7-8 घंटे इस्लामाबाद मोटरवे पुलिस पिंडी की ट्रैफिक जाम हो गई और मीलों लंबी कतारें हो गई। लोग हबस गर्मी के में नडाल हो गए। लेकिन हुक्मरानों ने कंटेनर और ड्राइवरों को मुख्तलिफ गाड़ियां खड़ी करके, रुकावटें खड़ी करके पूरा इस्लामाबाद और पिंडी खुद ही चौक कर दिया, जिससे लोग सख्त मुश्किलात का शिकार थे। इस मौके पर वजीर आला सेल अफरीदी KPK के जो अपने बानी PTI इमरान खान से मुलाकात करने आए से मुलाकात तो ना करेंगे, धक्कम फेल और उनके कारकुनों को गिरफ्तार करने की खबरें चल रही हैं। सेल अफरीदी ने इस मौके पर क्या किया था, वो आ गई है। हमारे 2 वर्कर को गोली लगी है, उनको जख्मी किया, 3 वर्कर को गोली लगी है, उनको जख्मी किया हुआ है और कई ज्यादा गिरफ्तार है। सेल अफरीदी कह रहे हैं हमारे 2-3 वर्करों को रबड़ बुलेट्स लगी हैं और सैकड़ों गिरफ्तार हैं। अलीमा खां पर भी हमला किया गया, दीगर कायदीन पर भी हमला किया गया PTI की लीडर के मुताबिक। नाज़रीन, लेकिन सीनियर सहाफी रऊफ कलासरा, सदीक जान और सैकड़ों सहाफियों ने कहा कि पुलिस ने जिस तरह KPK के वजीर आला को रोका है, KPK की 4.5 करोड़ अवाम पर हमला किया है, जिस तरह उनके लिए रास्ता बंद किया है, जिस तरह पुलिस ने तलखी की है, उनकी तरफ लपके झपकी है, पुलिस के कांस्टेबल झपके है, बुजुर्ग को धक्के दिए गए हैं। ये मिसाल अगर पंजाब के किसी वजीर आला के साथ होगी तो क्या होगा। इस मौके पर बैरिस्टर गौहर भी पहुंचे और कारकुनों की बड़ी तादाद थी। ये इस सिलसिले में इस मुलाकात में अडयाला जेल के बाहर इमरान खान ने की बहनों ने और सेल अफरीदी ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ अरकान असम्बली, वुज़रा, MP, MNA आएंगे, अवाम नहीं आएगी। इस वजह से हुकूमत की वहशियाना शेलिंग, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियों की इतलात पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे चल रही है और नेशनल मीडिया ने तो इसका बाइकाट किया हुआ है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इतलात, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके बाद क्या हुआ वो तो आपको कल के सुबह के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन इस वक्त तक आधी रात हो चुकी है और इस्लामाबाद और पिंडी में ट्रैफिक चौक है, लोग परेशान हैं, लोगों को रबड़ बुलेट्स लगी हैं और बाज की तस्वीरें चल रही हैं। ये AI से या IA से, मुझे इसका नहीं पता। वज़ीर आला सेल अफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दहशतगर्दों के मामले पर हमने बंद कमरों में फैसले करने वालों को नहीं मानते। हमने पेशावर में KPK ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दिया, हमारी फौज ने कुर्बानियां दिया, हमारी पुलिस ने दिया, हमारी अवाम ने दिया। कलेक्टिव डैमेज में ड्रोन हमले भी हम पर होते हैं। उन्होंने दावा किया कि सूबाई इश्यूज पर हमारी हुकूमत जल्द काबू पा लेगी, लेकिन वफाक हमसे ताउन नहीं करती। KP में अमल लाने के लिए हम कामयाब होंगे और हुए भी हैं। सियासी महाज, बानी PTI की रिहाई, सीडान की रिहाई, हमें कामयाबी होगी। मुझे पुलिस ने कुछ देर के लिए गिरफ्तार किया, अलीमा खान, और फिर थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। अलीमा खान के मुताबिक कुछ देर गिरफ्तार किया और छोड़ दिया। कुछ देर बाद पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करके छोड़ दिया। मेरे समेत 2-3 खवातीन को भी
गिरफ्तार किया था। इमरान खां की बहन अलीमा खां, पुलिस ने धरना खत्म करने के हवाले से कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा हमने धरना नहीं देना, हमारा मुलाकात का दिन अदालत के मुताबिक है, जेल मैनुअल के मुताबिक है। हमारे भाई को फौरन इंटरनेशनल शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जाती मुआलजीन से इलाज कराया जाए। हमारा कोई वो मुतालबा नहीं, हम अदालतों से ही इंसाफ लेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर का कारकुनों को पुरअमन रहने की अपील। उन्होंने कहा हमें बानी पीटीआई ने पुरअमन रहना सिखाया है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों को, हमारे कारकुनों को रुबड़ बुलट मारी गई है जिससे उनका खून निकला है, और हम गोली चलाने वालों को नहीं भूलेंगे। आपने आज हमारे पुरअमन एहतजाज पर गोलियां चलाई हैं। बैरिस्टर गौहर गालबन ये रबड़ गोलियों की बात कर रहे हैं। कौम नहीं भूलेगी आपको गोलियों को। हमारे 3 कारकुनों को गोलियां मारी गई हैं, वजीर आला केपी के, और दर्जनों इनके मुताबिक गिरफ्तार किए गए हैं। नाज़रीन, पुलिस की जानिब से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेला अफरीदी और दूसरे वुज़रा और कारकुनों का घेराव किया गया। उनके आगे कंटेनर लगाकर रास्ते बंद किए गए। सेल अफरीदी और पुलिस की जानिब आगे बढ़े, मुझे मारो, मेरे कारकुनों को पर तशद्दुद ना करो। सेल अफरीदी ने कहा मेरा सीना हाजिर है, वजीर आला खैबर, मुझे गोलियां मारो, मेरे कारकुनों को गिरफ्तार ना करो। सेल अफरीदी समेत कारकुनों पर पुलिस में धक्कम पेल और एक दूसरे को धक्के मारे गए। सेल अफरीदी को सिक्योरिटी स्टाफ ने पीछे किया। मोटरवे चौक पर 26 नंबर चुंगी पर हालात कशीदगी, और पुलिस ने मुजाहिरीन को एहतजाज पुरअमन एहतजाज करने वालों को घेरा है। नाज़रीन, बाद सहाफियों का कहना है जब हमारी इस्लामाबाद बात हुई तो उनका गुज़श्ता 7-8 घंटों से जुड़वा शहर की मसरूफ तरीन 26 नंबर मोटरवे चौक में धरना जारी है और लंबी 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 कतारें लगी हुई हैं। मोटरवे चौक पर अलीमा खां, सेल अफरीदी का धरना और दीगर वुज़रा अराकीन असम्बली बड़ी तादाद में मौजूदा। कारकुनों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन पुलिस ने पूरे शहर को चौक कर दिया। ट्रैफिक बारह है, गाड़ी तो क्या एक मोटरसाइकिल भी निकलना मुमकिन नहीं है। इस्लामाबाद की पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई हैं। नाज़रीन, इस मौके पर बैरिस्टर गौहर ने खिताब करते हुए क्या कहा, उनकी जुबानी सुने। ये वीडियो AI से है, यहाँ ओरिजिनल है। इसका फैसला तो पाकिस्तान का मीडिया इसका बाइकाट किया, यहाँ उनको खबरें चलाने नहीं दी जा रही। ये तो मीडिया जाने या पुलिस जाने। बैरिस्टर गौहर ने गाड़ी के ऊपर खड़े होकर, साल उनके साथ सेल अफरीदी थे, मीना अफरीदी थे और दूसरे लीडरान थे, उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। इस्तेमाल हुआ, हमारी साथियों के शेली का इस्तेमाल हुआ, आज रबर बुलेट का इस्तेमाल हुआ। हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और इंशाअल्लाह जो लोग ये गोली चलाएंगे उनका एहतसाब करेंगे इंशाअल्लाह। जब चलती है तो यक जवाब गोली चलाते तो नस्लें याद रखती है, लोग भूलते नहीं है। हमने उनको पहले भी कहा था कि ऐसा ना करो, लेकिन ये खान के लिए हम आए हुए हैं। हमारी कोशिश ये है कि खान साहब से 7 महीनों से मुलाकात नहीं हो रही। हमने मुख्तसर 3 मुतालिबात रखे हैं। खान साहब की फैमिली से मुलाकात कराओ, बुशरा बीवी की फैमिली की मुलाकात कराओ। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि हमारे 3 मुतालबे हैं। इमरान खां के जाती मुआलजीन से उनका चेकअप कराया जाए, उनकी बहनों से मुलाकात कराई जाए, हम गोली नहीं चलाएंगे, पुरअमन रहे। इस मौके पर इमरान खां की बहन एहतजाज के मौके पर नूरीन नियाजी ने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर अलीमा खां को गिरफ्तार करेंगे तो फिर हम भी मुस्तकिल तौर पर अडयाला जेल के बाहर बैठ जाएंगे और बदतरीन जुल्म कर रहे हैं और हम बर्दाश्त करेंगे। इमरान खां की बहन नूरीन नियाजी ने क्या गुफ्तगू की। अडयाला जेल के बाहर बड़ी दूर उन्हें रोक लिया गया था, जगह जगह रुकावटें खड़ी की, कंटेनर खड़े किए गए, ट्रक खड़े किए गए, ट्रकों से चाबियां ले ली। इस मौके पर नूरीन नियाजी ने क्या कहा ये सुनिए। फिर तो हम मेरे ख्याल है पक्का यहाँ बैठ जाएंगे जेल के बाहर। खान को गिरफ्तार कर लेंगे फिर तो हम मेरे ख्याल है पक्का यहाँ बैठ जाएंगे जेल के बाहर। तो ये कभी सोचे भी ना अलीमा को गिरफ्तार करने का। और बाकी जो जुल्म करें देख लें। फिर लोग कहते हैं जी आप इनसे बातचीत करें, इनसे कोई मुफाहमत करें, तो ये तो करने का कोई इनके मतलब इनका वैसे भी इनका इरादा नहीं है और ये करते भी नहीं। और ये जो जुल्म हो रहा है लोग आराम से बैठे हुए थे। शाहिद खटक और अलीमा खां की बहन नूरीन नियाजी ने कहा फसादियत है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अहम तरीन नकाबपोश अफराद जो कि इस्लामाबाद पुलिस के यूनिफॉर्म में थे, ये गलत है कि ये डंडे बरसा रहे हैं। नाज़रीन, ये लोग लाठियां भी खा रहे हैं,
तशद्दुद भी कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नज़ारे लगा रहे हैं। अब मैं मुख्तलिफ मनाजर आप देखें, जहां सेल अफरीदी और अलीमा खान ने धरना दिया था चुंगी नंबर 26 पर, क्या मनाजर हैं कि किस तरह पुलिस वहशियाना तशद्दुद कर रही है। जुल्म रहे और अमन भी हो, तुम ही कहो क्या मुमकिन है ये। एक और कारकुन का दावा है कि उसको गोली मारी गई है। जख्मी कारकुन की वीडियो भी सामने आ गई। ताहम बाज लोग कह रहे हैं कि गोली चलाई गई है और बाज कह रहे हैं रबड़ बुलेट चलाई गई है। मुख्तलिफ मनाजर आप देख रहे हैं, ये गिरफ्तारियों के मनाजर देखेंगे, पुलिस किस तरह तरीके इंसाफ के वजीर आला को गिरफ्तार करने के लिए आगे भागी। और MP वज़रा को गिरफ्तारी, क्या पंजाब के वजीर आला के साथ ऐसे हो सकता है। और दूसरी तरफ सहाफियों के मुताबिक शेलिंग भी की गई और ये सानिया मरीद के और 26 नवंबर दोहराना चाहते हैं, लेकिन सेल अफरीदी ने कारकुनों को पुरअमन रहने का कहा। अब गोली चली कि नहीं चली ये तो वो बताएंगे। शाहिद हटक और दूसरे वुज़रा ने अराकीन असम्बली ने कहा, हमारे पैसों से सैलरी लेते हो और हमें ही मारते हो। बताओ, हमने एक पत्ता भी तोड़ा है? हम तो अटक KPK से आए थे और आपने हमारा रास्ता रोका। हम डयाला जेल के बाहर जा रहे थे। क्या डयाला जेल पाकिस्तान में नहीं है? क्या डयाला जेल का वीजा ले जाने की जरूरत है? इस मौके पर अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, उन्हीं की जुबानी सुने। हमने तो एक ही मुतालबा किया कि आप इमरान खान का इलाज शिफा इंटरनेशनल में कराएं। हमारा तो 3.5 मिलियन से ये मुतालबा है। तो वो क्या कह रहे हैं? फोन पे बात भी कर रहे थे पिछले साल कि जी हम कर देंगे। मैंने कहा उनको फिर अनाउंस कर दें कि ले जाएंगे इमरान खान को। फोन पे वो कह रहे थे कि कर देंगे। हाँ, कुछ कह रहे हैं, हमें तो क्लियर नहीं हो रहा कि आपके जो जायज मुतालबात हैं। नाजायज तो ये कर रहे हैं कि ना इमरान खान की मुलाकातें बंद, नाजायज है, इलीगल है। इमरान खान का इलाज नहीं होने दे रहे, ये नाजायज है। तो ये नाजायज चीजें कर रहे हैं, तो उनको जायज कर दे। तो आपने एक बहन, मजबूर बहन का सुना। उन्होंने कहा कि हमारा तो एक मुतालबा है कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अगर उन्होंने मुंतकिल करना है तो फिर करें। अलीमा खान, दूसरे मौके अलीमा खान ने कहा कि अगर ये हमें शहीद ना कर दे और हमें गोलियां ना मार दें तो हम रात यही हैं। हम तो मेंबरान असम्बली के साथ यहाँ पुरअमन अंदाज में बैठे हैं। मुतालबात की मंजूरी के लिए हम एक पत्ता भी नहीं तोड़ेंगे। अलीमा खान ने क्या कहा, ये सुनिए। वो कहते हैं रास्ता हमने नहीं बंद किया, शहीद करेंगे हमेशा। तो कोई मैसेज दिया विश्व साहब ने कि अगर आप नहीं उठते तो उनकी तरफ से क्या पैगाम है दूसरी गवर्नमेंट की तरफ से? उन्होंने हमारे पर यही करते हैं जो हरकत करते हैं, वाटर कैनन चलाते हैं। ये सड़कें हमने तो नहीं बंद की, उन्होंने बंद किया। देख लें, आगे भी गाड़ियां खड़ी की, हमारे पीछे भी की है, पीछे भी गाड़ी तो हमारी बंद है। और ये लोगों को सीधी पे बता रहे हैं कि हमने जत्थे लेकर आए। यहाँ तो सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस को आके जत्था कह रहे हैं। पार्लियामेंटेरियंस को अब ये जत्थे बना दिए, लोगों के नुमाइंदों की ये तौहीन कर रहे हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान कहती हैं, हमारे आगे भी पुलिस ने गाड़ियां खड़ी कर दी, पीछे भी खड़ी कर दी और हमने सिर्फ अरकान असम्बली को बनाया, हमने पार्लियामेंट को जत्थे कह रहे हैं। क्या ये नाइंसाफी नहीं? नाज़रीन, फैसला आप खुद करें। ऐसे हालात हमने तो नहीं देखे कि एक वजीर आला पर हमला किया जाए। इस मौके पर नाज़रीन, शाहिद हटक, PTI के रहनुमा और दीगर पुलिस के दरमियान भी गर्मी सर्दी हुई। इमरान खान से मुलाकात ना कराने के लिए इन्होंने इंसानों पर गोलियां चलाई, चाहे रबड़ की चलाई, लाठीचार्ज किया, गिरफ्तारियां की, लेकिन इमरान खान की मकबूलियत और हुकूमत की नापसंदगी अवाम में नफरत की बढ़ गई। नाज़रीन, शाहिद हटक ने कहा, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। वो गोलियां चला रहे थे, लाठियां चला रहे थे और ये अल्लाह अकबर कह रहे थे। अगर इमरान खान से मुलाकात करा दें तो आपकी अना को, आपकी मैं को कौन सी ठोकर लगेगी? इमरान खान से ये गारंटी ले लें उनकी बहनों से कि वो सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, बहनों को सुकून हो जाएगा। अगर उसकी आंख बनाई चले गई, मरी उनकी अहलिया बुशरा बीबी की बनाई चले गई, तो इतने जालिम क्यों हो गए? मैं हुक्मरानों से गुजारिश करता हूँ, जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं है। पुलिस के हमले के दरमियान कारकुनों पहली फुर्सत में इमरान खान की बहनों की हिफाजत को यकीनी बना रहे हैं। नाज़रीन, ये वो हालात वाक़यात हैं कि लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। सेल अफरीदी इस वक्त अकेला फ्रंट पर लड़ रहा है। जब गोलियां चलने की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं हूं आगे। नाज़रीन, जब पुलिस पकड़ दकड़ कर रही थी, गिरफ्तारियां कर रही, तो सेल अफरीदी आ गए। उन्होंने कहा, मुझे पकड़े। अलीमा खान की बात मैंने सुनाई।
और सीनियर साफी कह रहे हैं कि 8-10 घंटे पूरे इस्लामाबाद और पेशावर को और पिंडी को चोक कर दिया गया। इस मौके पर सहेल अफरीदी वजीर आला और उनकी दूसरी लीडरशिप, पंजाब की लीडरशिप मुझे इधर नजर नहीं है, अगर मुझे नजर आए तो मुझे बता दीजिएगा। सहेल अफरीदी गाड़ी पर चले गए और कंट्रोल कर लिया और तरीके इंसाफ का परचम लहराने लगे। आवाम ये चाह रही थी कि लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सहेल अफरीदी, शाहिद खटक और दीगर कायदीन ने तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया। मुझे यकीन है कि हुक्मरान इन हालात को, जब आप सुबह ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद अल्लाह करे एक भी शख्स जख्मी ना हो, एक भी शख्स मारा ना जाए। पुलिस भी हमारी है, इनका खून भी हमारा है, लेकिन क्या एक साबिक वजीर आजम को जेल में कैद तन्हाई में रखना, उस पर 200 से ज्यादा मुकदमे करना, उसकी बहनों से मुलाकात ना कराना, अदालतों का हुक्म ना बनाना, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फंडा इंसानी हकूक की तंजीमों की ईमान मजारी और हादी चट्ठे की आज तरी है। और इमरान खान की भी अलकादर की केस है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद करना ऐसा ही है जैसा अंधा देखने की उम्मीद करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में पीटीआई के वकला, पीटीआई के रहनुमा और बाज गैर जानिबदार कानूनदान और गैर जानिबदार सहाफ़ी अपनी राय दे चुके हैं। क्या गुज़श्ता रोज नाज़रीन कमेंट सेक्शन में दें कि एक वज़ीर आला, सूबे के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर हमला करना, उसके वज़रा पर, उसके अरकान असम्बली पर हमला करना, पंजाब पुलिस या इस्लामाबाद पुलिस को जेब देता है, इमरान खान की बहनों से मुलाकात ना कराना, इमरान खान से मुलाकात ना कराना, ज़ाती इलाज ना कराना, ये बताएं क्या जमहूरियत है? कमेंट सेक्शन में बताइए कि आमरीत से बदतर है। फैसला आप खुद करें, कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। कब मनाजर मैंने दर्जनों दिखा दिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।